खान की दोनों बहनों की भी जो है वो रिहाई मुमकिन हो गई है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं माहौल देखिए, बदल रहा है? ये रिहाई तो होनी थी, क्योंकि ये तो सिर्फ डी चौक में वहाँ सिर्फ जाने के लिए एक FIR उन्होंने बनाया था, तो अदालत अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, वो देखती है। और सारी जो FIR है वो बेसलेस है, तो इंशाल्लाह ताला उसमें रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता अच्छी बात होगी कि हालात सर, नए बेहतर आने हो। वाले चीफ जस्टिस को क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, और आज काजी फायज़ ईसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनका लास्ट? देखिए, काजी फायज़ ईसा साहब चले गए, लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया इस बात को ज़रूर याद रखेगी कि उनका रोल क्या था। उसके आने के बाद हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड ख़त्म करेगा, उनको यूनाइट करेगा, वो अपने ज़ाती इनाद और अन्ना से बालातर होकर के सोचेगा और इस इंस्टीट्यूशन को बेहतर करेगा। वो सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को ये यकीन दिलाएगा कि ये आज़ाद अदलिया आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। लेकिन हमने देखा कि काजी फायज़ ईसा साहब नहीं कर सके। अब उम्मीद करते हैं नए आने वाला चीफ जस्टिस ही कर ले। जहाँ तक यही अफरीदी साहब का ताल्लुक़ है, वो उसके ज़ात पे हमें कोई नहीं, लेकिन ये एक असूली मौक़िफ़ हमारा रहा है और ये अभी से नहीं है, ये 1997 से है। पाकिस्तान में जब जब चीफ जस्टिस लगा है, जब से ये हिस्ट्री बनी है, हमेशा से चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज लगा है। तो ये असूलों से आप अगर इसी तरह से रोगरदानी करेंगे तो एक तासुर पब्लिक में जाएगा कि यहाँ आप जजेस को उनको लेके आते हैं जो आपके लिए बेहतर है। देखो, पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशरी पे उसका होना बड़ा ज़रूरी है और जजेस में से पिक एंड चूज़ नहीं करना चाहिए, पर एक ऐसा उसूल होना चाहिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए फॉलो। देखिए, अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन KPK भी ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। आएगी कुछ दिन वहाँ क़याम करेगी, फिर आएगी, खान साहब से मुलाकात होगी, केसेस में भी आएगी, तो चंद दिनों के लिए वहाँ जाना। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं 26 यानी तरमीम में आवाम के लिए क्या है? मेरा ख्याल है आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। आवाम को तो बड़ा दुख दर्द पहुँचा है, वो यही है कि अदलिया तकसीम हो गई है। अदलिया के अंदर, कोर्ट के अंदर आपने एक नया कोर्ट बना लिया, ये पहली मरतबा कभी हुआ है। आप कोर्ट के अंदर कोर्ट बनाए, आप कहें जजेस को ऐसे पिक एंड चूज़ करेंगे, ये तरीक़ेकार नहीं है। दूसरी बात जो उसमें सबसे बुरी बात है, ये भी वही है कि आपने जो जुडिशल कमीशन बनाया, उस जुडिशल कमीशन में आपने नॉन जजेस जो है वो उनको 8 रखा और जजेस को सिर्फ 5 रखा, और वो नॉन जजेस जो है वो अब जजेस के ACR लिखा करेंगे कि कौन सा जज कितना एफिशिएंट है। ये कभी पहले नहीं हुआ था। यही उसूल रहे हैं कि हर इदारा अपना एहतिसाब ख़ुद करेगा। हम यहाँ MNA और सेनेटर्स हम बैठे होते हैं तो हमारा एहतिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। हमारा जो कायीन में लिखा हुआ है कि हम ख़ुद अपना एहतिसाब करेंगे, तो जजेस के लिए भी लिखा था कि वो ख़ुद अपना एहतिसाब करेंगे। अभी अगर आप MNA को उनके ऊपर बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज कल अगर बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट केस पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, तो मेरा ख्याल है हमारे MNA साहिबान कहेंगे कि हम जज साहब की ज़रा एफिशिएंसी चेक करते तो ये जाकर के वहाँ बैठ जाए। ये तो तरीका गलत है ना। जजेस हमेशा आज़ाद होने चाहिए, वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से आज़ाद होने चाहिए। आज़ाद मनश जजेस बैठेंगे तो इंसाफ होगा और इंसाफ सब के लिए हो। मिलजुल के, क्या आवाम के मसाइल के लिए मिलजुल के बैठ सकती हैं? हर सूरत बैठना चाहिए। देखो, आवाम के मसाइल ख़त्म होंगे तो लोगों का इस ईवान पे एतमाद बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने तो ईवान को रबर स्टैम्प बनाया ना। आवाम को क्या है खिदमत आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप वो जो ईवान में बैठे हुए उन लोगों का आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। जो कमेटी पहले बनी थी, उस कमेटी को मैंने सबसे पहले नाम लिखवाए थे। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सके, हम उनकी बीवी बच्चों को, वालदेन को प्रोटेक्शन नहीं दे सके, तो बाकी आवाम को क्या दें? दो सेनेटर्स को जो शो काज नोटिस जारी हुए हैं, देखो, मैं आपको वो इनका बताता हूँ। जो शो काजेज़ है ना हमारे, हमने 4 MNAs को शो काजेज़ इशू किए हैं और 2 सेनेटर्स को शो काजेज़ इशू किए हैं। जो 5 जिन्होंने वोट दिया उनको भी शो काजेज़ देंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। इनसे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल किया। हम असूली मौके पे और जो डिसिप्लिन है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 25 अक्टूबर के बाद सियासी माहौल आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बदल रहा है? अल्लाह करे बदल जाए। नहीं, बेंच बनता नजर आ रहा है सर, सुना उसमें बड़ी टेक्निकल इश्यूज हैं। नहीं, टेक्निकल इश्यूज़ तो है। हम तो सारे एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ख़िलाफ़ है कि जब जजेस आपने बिठाए हैं तो फिर जजेस में से आप तफरका ना करें कि केस तो सुने जजेस, लेकिन बेंच आप उनके लिए नॉन जजेस बना दें। 8 नॉन जजेस बैठे हुए हैं जिसमें रिटायर बंदे बैठे हैं। वकील का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट के लिए बेंच बनाना? लेकिन अभी कानून बना है, अदलिया से हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो आइन के मुताबिक फैसला करेगी। इमरान खान की ज़मानत हो गई है सर। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हो गया। इंशाअल्लाह रिहाई होनी चाहिए, रिहाई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जेलम में हमेशा से ये हमेशा से अलहदा ये साइड पे हो जाए ना सरदार साहब, इधर आ जाओ जी। बैरिस्टर गौहर साहब, टेक्निकल सवाल ये कि आईनी बेंचेस तो
नहीं कहने चाहिए, हमको बनने देंगे और नहीं बनने देंगे, वो कमीशन बनेगा और कमीशन बनाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सारे जजेस मोहतरम हैं और हम तो इस जो कम्बिनेशन बनाए कंपोजिशन है जुडिशल बेंच का, जुडिशल कमीशन का, ना ये जुडिशल कमीशन इस फॉर्म में होना चाहिए था, क्योंकि 18वीं तरमीम में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ख़त्म किया था वो भी इसीलिए ख़त्म किया था कि वहाँ जजेस कम और नॉन जजेस ज़्यादा थे, क्योंकि जजेस का तादाद होना चाहिए, कोलिजियम होना चाहिए। जी आप देख सकते हैं